नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। संसद का शीतकालीन सत्र आखिरकार एक बार फिर हंगामे के साथ खत्म हो गया। साइनेड आई। यह कार्रवाई इस सत्र की अब एडजर्न कर दी गई, स्थगित कर दी गई। लेकिन आखिरी दिन भी खूब हंगामा हुआ। राहुल गांधी की एफआईआर को लेकर, सांसदों से धक्का मुक्की को लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, संविधान को लेकर। अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया। फिर से विपक्ष का वही आरोप, बीजेपी का आरोप, राहुल गांधी ने हमारे 2 सांसदों को धक्का दिया, बुजुर्ग सांसदों को अस्पताल पहुंचा दिया। इसी सबके बीच अब संसद का सत्र खत्म हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की 20 बैठकें हुई और प्रोडक्टिविटी रही 54%, काम हुआ 54%। राज्यसभा में 41% रही प्रोडक्टिविटी। इस बार कुल 4 बिल पेश हुए, पास कोई भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा वन नेशन वन इलेक्शन रहा, जिसे जेपीसी को भेज दिया गया और जेपीसी के सारे सदस्य भी अब तय हो गए हैं। इधर बीजेपी की तरफ से अब मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को संसद से निलंबित किया जाए और पुलिस उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। जबकि कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है अभी भी कि बीजेपी को अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। इधर जो सांसदों से धक्का मुक्की हुई, उसे लेकर अब पुलिस कह रही है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि यह जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी जा सकती है और जांच के लिए संसद का सीसीटीवी फुटेज लोकसभा स्पीकर से, राज्यसभा के चेयरमैन से मांगा जा सकता है। अब सीसीटीवी फुटेज में ही सारी कहानी छिपी है। क्या वाकई राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों को धक्का देकर घायल किया था? जब तक ये वीडियो सामने नहीं आता तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि आरएमएल अस्पताल की तरफ से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दोनों सांसदों की हालत स्थिर है। वहां के डॉक्टर बता रहे हैं, अजय शुक्ला, वो कह रहे हैं उनका बीपी कंट्रोल में है, दोनों आईसीयू में ही हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो 6 धाराओं के तहत हुई है। जरा आपको उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो 6 धाराएं राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर में लगाई गई हैं, उसमें एक है धारा 3, वो है सामूहिक अपराध के लिए। धारा 115 चोट पहुंचाने का इरादा, धारा 117 गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 जीवन खतरे में डालना, धारा 131 जानबूझकर धक्का देना और धारा 351 धमकी देना। ये बीएनएस की धाराएं हैं, पहले आईपीसी थी, तो इसीलिए आपको कुछ धाराएं बदली हुई सुनाई देंगी। आज जरा आपको दिखा दूं, प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर हुई है और सदन की जो कार्यवाही अब स्थगित हुई है उस पर क्या कहा, सुनिए। किस तरीके से कहेंगे? पूरा देश देख रहा है, राहुल जी पे तमाम इन्होंने केस लगा रखे हैं, कभी नया एफआईआर निकालते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरा देश देख रहा है। इससे ये दिखता है कि उनका डेस्परेशन लेवल क्या है। यदि कोई गलती करेगा तो डांटना तो पड़ेगा ही। और जिस तरह की घटिया मानसिकता है राहुल गांधी जी की, जिस तरह से कोनियाक के साथ उसने किया, शेड्यूल ट्राइब महिला के साथ किया, प्रताप सारंगी जी के साथ किया, जिस तरह से उसकी एरोगेंसी है कि एक घायल आदमी को कहता ही पुष्ट में, मुझे लगता है कि उनको माँ पिताजी ने बढ़िया से नहीं डांटा। अब उनके डांट खाने का समय आ गया। मैंने तो कहा कि एक वीडियो दिखा दीजिए ना, आप लोग सभी तो वहीं खड़े थे, पत्रकार तो वहीं खड़े रहते हैं। एक वीडियो है, हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सम्मान करते हैं, यदि वो गिरने वाले भी होते तो भी हम उनको बचाते। तो कांग्रेस का आरोप यह है राहुल गांधी के खिलाफ जानबूझकर यह एफआईआर कराई गई है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, अदानी मुद्दे से और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे से। जबकि बीजेपी अभी भी राहुल गांधी ने जो कथित तौर पर धक्का दिया सांसदों को, उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से 2 बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान और रविशंकर प्रसाद अस्पताल में जो दोनों सांसद भर्ती हैं उनसे मिलने भी पहुंचे हैं, उनका हालचाल जाना है। और जैसा मैंने अभी डॉक्टरों की तरफ से आया बयान बताया, दोनों की हालत स्थिर है, सीटी स्कैन नॉर्मल है, एमआरआई नॉर्मल है। इधर बीजेपी ने आज अपनी सांसद अपराजिता सारंगी के जरिए कांग्रेस को एक अलग एंगल से घेरने की कोशिश की। आपको याद ही होगा, प्रियंका गांधी के 2 बैग बड़े वायरल हुए थे। पहला बैग था फिलिस्तीन के मुद्दे पर, दूसरा था बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर। आज बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी संसद में एक बैग लेकर आई, उस पर लिखा था 1984 के दंगों की याद दिलाते हुए बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी ने यह बैग प्रियंका गांधी को देने की कोशिश की।
एक बार फिर कांग्रेस के खिलाफ एक और पुराना मुद्दा बीजेपी उठा रही है राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल बहुत ही सीधा, संसद खत्म, संविधान की बहस में कौन जीता? और दूसरा, हर तरफ से सच झूठ हो रहा है, आखिर अमित शाह और राहुल गांधी पर झूठ कौन बोल रहा है? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ सबसे पहले जो सांसद जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, मेरे साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जुड़ रहे हैं, टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद आपकी स्क्रीन पर हैं, मेरे साथ यहां स्टूडियो में मलूक नागर पूर्व सांसद, प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ेंगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की गुट की तरफ से सांसद हैं, और चरणजीत सिंह सापरा भी हैं आपकी स्क्रीन पर कांग्रेस की तरफ से। आप सभी का स्वागत। शुरुआत कीर्ति आजाद साहब आपसे करता हूं। कीर्ति जी, आपने जो कुछ हुआ संसद में, धक्का मुक्की, बीजेपी के सांसद घायल हुए, आपने देखा था क्या, या आपकी कोई इस बारे में फर्स्ट हैंड कोई जानकारी है क्या? आखिर हुआ क्या था कीर्ति जी? मुझे नहीं लगता किसी के पास भी ये फर्स्ट हैंड जानकारी है। जब सीसीटीवी कैमरा आएगा तो उस समय हम सबों को पता लगेगा सच्चाई क्या है, तो इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित ना होगा। हाँ, आपने प्रश्न पूछा था अमित शाह जी के ऊपर, तो अमित शाह जी का तो स्वतः स्पष्ट है, प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि ये फैशन हो गया है अंबेडकर 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 बोलना, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग चले जाते। तो यह तो शुरू से मालूम है कि ये लोग मनुस्मृति वाले लोग हैं, मनु संविधान ये लोग चाहते हैं। उस मनु संविधान, उस संविधान के विरोध में गुरु गोवलकर जी जो इनके दूसरे संघ चालक थे, उन्होंने कहा था तो सारा वेस्टर्न आइडियोलॉजी आप लेकर के चले आए हैं, इसके अंदर कुछ भारतीयता वाली बात तो है ही नहीं, इसमें मनुस्मृति होनी चाहिए। और मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में, जो हमारे बेचारे पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, उसको लेकर के तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। उस विषय पर ये बात तो करेंगे नहीं। और सबसे बढ़िया बात बीजेपी की एक ये लगती है कि एक सच को छुपाने के लिए, जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, उसको लिए ये आगे बवंडर करते हैं। मामला क्या था? मामला तो यही था ना कि अमित शाह जी आपको इस्तीफा देना चाहिए, और देना भी चाहिए, अन्यथा जिस प्रकार से वक्तव्य कहा गया हमारे संविधान के रचयिता के बारे में, यह तो बड़ा ही अनुचित था। क्या ऐसी बात करनी चाहिए? लेकिन इनकी जो मानसिकता है वह स्वतः स्पष्ट हो गई। ये कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने बाबा साहब अम्बेडकर को लड़वा किया, आरएसएस वालों ने तो वहां पे अपने लोग खड़े किए थे, जनसंघ इनकी तरफ से लड़ा करती थी, उन्होंने खड़ा किया था इलेक्शन में। इनसे पूछिए भाई, आपने क्यों इलेक्शन में जनसंघ के लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ खड़े किए थे? आप तो शुरू से उनके विरोधी रहे हैं। और जिस प्रकार का आपका रवैया रहा है संविधान बदलने का, जो 400 पार कर रहे थे, वह तो स्वतः स्पष्ट है। इनके धर्मेंद्र यादव जी हैं, जो भूपेंद्र यादव जी हैं, माफ कीजिएगा, जो मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि 99% संविधान का तो आज कोई औचित्य नहीं है। 50% लोग संविधान 50 साल में भूल जाते हैं, 19% का रह जाता है, वो भी लोग नहीं जानते हैं। वो उनका राज्यसभा का स्पीच है। तो इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है, बात को टरकाना था, बदलना था, उसको लेके बदल डाला। ओके, मतलब आप कह रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी पर आरोप झूठे हैं? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो आपको मेरे ख्याल से पूरी रामायण पढ़ते फिर आप मुझसे पूछते हैं सीता कौन है। मैंने ये कहा कि इसके ऊपर जो हमने अमित शाह को सुना वो तो सबने सुना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात मैंने ये कही, धक्का किसने किसको दिया, वह सीसीटीवी कैमरा आएगा तो पता लगेगा। आपके भी कैमरा ने तो कुछ कैच किया नहीं, अगर कैच किया होता तो दिखते। और यदि सच में धक्का दिया होता, जो मुझे लगता हो सकता मैं गलत हूं, तो आज तक तो सब टेलीविजन सब जगह चल चुका होता, 24 घंटे चल रहा होता कि राहुल गांधी ने ऐसे धक्का मारा है। तो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, जो लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन लोगों ने यह कहा कि अगर मुसलमानों को और दलितों को बराबर का अधिकार मिलेगा तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए, वह आरएसएस वाले तो एक से एक जाने माने लोग हैं। अच्छा कीर्ति जी, बीजेपी में जुड़ रहा था, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। कीर्ति जी एक सेकंड देखिए, अमित शाह के 11 सेकंड के क्लिप पर ये जो इतना बवाल हो रहा है उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे लौट रहा हूं जो मैंने आपसे पहले पूछा था। आप कह रहे हैं सीसीटीवी से क्लियर हो जाएगा राहुल गांधी ने क्या किया, किसी के पास सबूत नहीं है, इसलिए आप उस स्थिति में नहीं है कि आप कुछ कह सकें। लेकिन कीर्ति जी कहना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन कीर्ति जी मुझे ऐसा लगता है कि टीएमसी अब राहुल गांधी पर कुछ बोलने से बचती भी है, और खास तौर से आप बचते हैं जब से आपने वो मुद्दा उठाया
और उसके बाद पूरी टीएमसी के बाकी नेता भी उठाने लगे कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए, कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। उसके बाद से इंडिया गठबंधन की दरारें सबके सामने हैं। अखिलेश यादव पहुंच गए वहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समर्थन में। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट सावरकर के मुद्दे पर अलग रास्ते पर है। आप और कांग्रेस के मतभेद खुल के सबके सामने है। ऐसे में आरोप यह लग रहा है कि आप लोग बीजेपी को घेरने के लिए अमित शाह के बयान को 11 सेकंड के क्लिप को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि पूरी कहानी, पूरी क्लिप कुछ और कहती है। कहीं जाए इंडिया गठबंधन, कहीं जाए एनडीए गठबंधन, संविधान से ऊपर तो कुछ नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया, जो घृणित बोले हैं अमित शाह ने 11 सेकंड के, क्या वो आप समझते कि उचित हैं? क्या उसके ऊपर पूरे देश के अंदर हल्ला नहीं हो रहा है? क्या इस प्रकार के वक्तव्य को रखना उचित है? ये फैशन हो गया है अंबेडकर 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 बोलना। अगर भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग मिलते। क्या कहना क्या चाहते हैं आप कि अंबेडकर का नाम तुम जो ले रहे हो तुम बेवकूफी कर रहे हो? नहीं कीर्ति जी, नहीं अगेन देखिए, नहीं 11 सेकंड के क्लिप को अगर आप इंटरप्रेट करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 1-1.25 मिनट का उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट में आप बयान देखेंगे, उसका मतलब यह था कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सिर्फ अंबेडकर अंबेडकर करता है, फैशन बना लिया है, जबकि वो अंबेडकर जी को हराने में, उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। उनका कॉन्टेक्स्ट संदर्भ तो यही था। तो फिर वही तो कह रहा हूं, तो हराने में इनका भी तो हाथ था। इनका जनसंघ ने नहीं दिए थे क्या आपने कैंडिडेट चुनाव में? इनसे पूछिए ना, आरएसएस ने जनसंघ के कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे क्या? उस समय तो जनसंघ थी जिस समय पहला चुनाव हुआ था। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी अपमान किया, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस ने भी अपमान किया बाबा साहब का, और बीजेपी ने भी किया। बीजेपी ने तो किया ही अपमान है। बीजेपी तो कभी नहीं चाहती थी। बीजेपी ने तो आज तक कभी भी संविधान चाहा ही नहीं। उनके तो गोवलकर जी ने कहा कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अलग अलग से ले आया गया है, यहां तो मनुस्मृति होनी चाहिए। मतलब नेहरू जी ने भी अपमान किया ना कीर्ति जी? मनुस्मृति में जिस प्रकार से अनुसूचित जाति दलितों के साथ उस पर लिखा हुआ है दुर्व्यवहार, महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार लिखा हुआ है, वो मनुस्मृति ये चाहते थे कि महिलाओं का बराबर का अधिकार न मिले, दलितों को। नेहरू जी ने भी किया ना कीर्ति जी, नेहरू जी भी ने अपमान किया ना, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारा, उनके पीए को, उसके बाद उनके समर्थन में प्रचार भी किया, 1990 तक भारत रत्न नहीं दिया, ये भी तो अपमान ही हुआ ना। आप ये तो कांग्रेस आपरा जी बैठे हैं, आप उनसे पूछिएगा। मैं तो आपके सामने जो बीजेपी बोल रही है मैं उसका जवाब दे रहा हूं, जो कांग्रेस है वो जवाब देगी। बीजेपी इस बात का जवाब देना कि उसने जनसंघ को क्यों लड़ाया था वहां पे। ठीक है, उसने मनुस्मृति का समर्थन क्यों किया था, कीर्ति जी संविधान का क्यों नहीं किया था। ठीक है, इंडियन मुस्लिम लीग के साथ इनके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता में और लाहौर में प्रोविंशियल गवर्नमेंटें क्यों बनाई थी? कीर्ति जी अगर धक्का मुक्की के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी तक बात आती है, टीएमसी का स्टैंड क्या होगा? आप सीसीटीवी तो आने दीजिए। आप तो पहले बोल रहे हैं अभी अंडों से चूजों को निकलने तो दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। अभी तो कुछ आया नहीं। आप मेरे से चाहते हैं पहले ही मैं बोलना शुरू कर दूं, भविष्यवाणी कर दूं? क्या मैं भगवान हूं? ये लोग भगवान हैं। ठीक है, ओके। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, इस विषय पर अगर चाहे राहुल गांधी होते या अमित शाह होते, अगर धक्का मुक्की की बात होती तो मैं ये कहता कि इस पर निष्कर्ष पर नहीं आना चाहिए, वीडियो आ जाने दीजिए। वीडियो आ जाएगा, उससे पता लग जाएगा सीसीटीवी में जो भी कीर्ति जी बात आप करें। आप बीजेपी वाले कह रहे हैं थोड़ी सी तो धक्का दिया हो तो उनको जेल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या होना चाहिए? अगर मगर से क्या होता है? अमित शाह ने क्या कहा? बीजेपी वाले कह रहे हैं थोड़ी सी तो संवेदनशीलता रखिए, 2 सांसद आईसीयू में पड़े हुए हैं सर। नहीं तो मैं बिल्कुल चिंता करता हूं ना, लेकिन ये आप कह देना, किसी पे लगा देना आरोप, वो तो उचित नहीं है। मैंने तो जब इनके भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाया था दिल्ली क्रिकेट संघ के ऊपर, तो वो तो मेरे दस्तावेज नहीं थे, सरकारी थे। उसके बाद भी इन्होंने मुझे निकाला ना, तो न खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो एक जुमला था, उसके अलावा और क्या था? ओके जनार्दन जी पहले तो ये बताइए, अगर वाकई कोई सीसीटीवी फुटेज है, कोई वीडियो है, राहुल गांधी ने धक्का दिया, तो जारी क्यों नहीं कर देते? संसद में तो सीसीटीवी जरूर उस जगह पर लगे होंगे। मान लिया कोई मीडिया का कैमरा नहीं था तो 1 दर्जन ने मैंने देखे थे। देखिए यह तो अलग बात है। यह तो हमें लगता है कि जो एजेंसी जांच कर रही, जो प्रशासन के लोग जांच कर रहे हैं, उसको लेंगे, अपने तरीका से लेंगे। वैसे उसको जारी तो उसका होगा जब समय आएगा, या फिर जब प्रशासन के लोग जहां एफआईआर हुआ जब उसको लेंगे तब। दूसरी बात जब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बीजेपी के लोग वहां अपने तख्ती के साथ वहां विरोध कर रहे थे राहुल गांधी और विपक्ष के उस स्टैंड को, तो उस बीच में जाने का क्या ये माने हमें लगता है कि क्या आवश्यकता थी? यह तो पूरा माने जो वैधानिक और संवैधानिक जो
व्यवस्था है उसको चूर चूर करने का काम किया है। आज तक हम लोगों ने इतने लंबे समय तक, चाहे विधानसभा हो, मंत्री के रूप में हो, चाहे लोकसभा हो, कभी भी अगर पक्ष या विपक्ष कोई प्रतिरोध कर रहा है तो हम इस बगल से जाता है, वहां रहने वाले सुरक्षा वाले लोग बगल से लेकर के उनको ले जाते हैं, या फिर दूसरा गेट होता है तो यहां जाते हैं। यहां भी चाहे जो आज संविधान सदन है, कल तक जो हाउस चलती थी तो इसमें हम जाते थे। उस बीच में आने का मतलब तो सीधे सीधे गुंडई है, सीधे सीधे रार करना है। और उस एथी में जब पहले से हमारे वहां प्रदर्शन कर रहे थे तो वह नहीं अगर आते, नहीं उसमें धक्का देते तो उनके सर में इतना गंभीर चोट कैसे लगता। दो सांसद आज घायल होकर के राम मनोहर लोहिया के आईसीयू में पड़े हुए हैं और उनकी हालत ठीक है कि अभी अस्थिर है, लेकिन वह चिंताजनक आज भी हालत से बाहर नहीं है। और यह काम करने का काम यही बने तरीका है क्या? यह तो संवैधानिक व्यवस्था को लोगों ने तार तार कर दिया। जनार्दन जी, मैं तो आपसे बड़ी सीधी सी डिमांड करता हूं, अगर वाकई राहुल गांधी ने आपके सांसदों को धक्का देकर गंभीर रूप से घायल किया, एफआईआर हो चुकी है, दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अंदर आती है, संसद जाहिर है आपकी सरकार है, आप वहां सीसीटीवी फुटेज आराम से निकाल सकते हैं। सर तो दिखाइए ना सबूत, दिल्ली पुलिस को दे दीजिए, गिरफ्तारी करवाइए राहुल गांधी की। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन दिल्ली पुलिस जब एफआईआर दर्ज की है तो उसको अपने आवश्यकता के अनुसार वो सीसीटीवी कैमरा लेगी और लेकर के उसको जहां उसको प्रचारित करना होगा करेगी, उसको जहां तथ्य देना होगा माने दिल्ली पुलिस करेगी। यह तो हमें और आपके कहने से तो होना नहीं है, यह तो जो व्यवस्था बनाई गई है, जो कानूनन जब वो कानूनी कार्रवाई शुरू हो रही है तो तथ्य के रूप में तो उसको साबित करेगी ही करेगी। अब आपके साथ देखिए, और लेगी तो आपके साथ जनार्दन जी अभी कीर्ति आजाद थे, मेरे भाई साहब जी, अभी कीर्ति आजाद थे, अभी प्रियंका चतुर्वेदी आ गई है, अभी पप्पू यादव आ रहे हैं, मलूक नागर बैठे हैं। ये तीनों, प्रियंका चतुर्वेदी, कीर्ति आजाद, पप्पू यादव, सब कह रहे हैं ये साजिश है, झूठे आरोप लगा रहे हैं। आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है अदानी के मुद्दे से भटकाना है और अंबेडकर के जो अपमान आपने किया है उससे भटका रहे हैं आप। देखिए पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में यह सरकार खास कर करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना संवेदनशील हैं, उनके लिए जितने उन्होंने उसको जो धरती पर उतारा है, जनपथ में आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर इसने देश के लोक प्राइम में जब 70 सालों तक इन्होंने शासन किया, कुछ नहीं किया, कि आज वहां इंटरनेशनल अंबेडकर सेंटर बनकर के तैयार है। उनके जन्म स्थली, उनके अंतिम जहां उन्होंने अपना दम तोड़ा, उस स्थल को 5 मंदिर के रूप में उसको हमने विकसित करने का काम किया। आपने क्या काम किया है? उन लोगों कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस तो सही मायने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उस समय भी नहीं चाहती थी और आज भी उनका अपमान करी। राजनीतिक तौर से अपने को हमें लगता है कि उन्हें जोड़ने के लिए काम करने का काम करी। कहीं भी नहीं है। आज भी जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा के अध्यक्ष जी ने जो संविधान की प्रति निकाली है, उसमें शुरू में प्रधानमंत्री जी ने किस तरीका से सम्मान के साथ पूज्य भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उस शब्दों का अपने विवेचना किया है। आपने जरा बता तो दीजिए कि क्यों अंबेडकर साहब के खिलाफ इन्होंने उम्मीदवार उतारा। ओके भाई साहब कुछ बोल सकते हैं कोई और? जनार्दन जी एक सेकंड प्लीज, अब रुकिएगा। प्रियंका चतुर्वेदी करना चाहिए ना। प्रियंका, पहले तो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताइए, आपने संसद में कल क्या सुना, क्या कुछ देखा भी था, आखिर हुआ क्या था? सबसे पहले तो मैं कहूं, जो अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एमपी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया, प्रधानमंत्री ने बातें की, प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थल बनाए, पर उनके वो 12 सेकंड के वीडियो से, अमित शाह के 12 सेकंड के वीडियो से देश को ये समझ में आ गया कि एक मुखौटा है, ये एक बनावटी नैरेटिव है। ये नैरेटिव ये है कि देखिए हम कितना ध्यान रखते हैं, पर मन में इनके क्या सोच है कि अगर आपने भगवान का नाम लिया होता वो 7 जन्म आपके स्वर्ग जाते। मैं कह दूं, जिस आदमी ने, जिस महामानव ने इसी जन्म में स्वर्ग का मौका दिया, संविधान के माध्यम से दिया, आप उनके बारे में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आपका मुखौटा निकला है। भारतीय जनता पार्टी जो दिल से करती है और जो वोटों के लिए करती है वो साबित हो गया है। तो आप कितना भी यहाँ पे आकर प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी बातें कर लें, सच्चाई यही है जो उन्होंने कहा था। और सच्चाई एक और चीज है, 12 सेकंड का वीडियो दिखाता है। ये जो इनके सारे कैंडिडेट्स मांग रहे थे ना, 400 सीट से ज्यादा हमें दो, हमें संविधान बदलना है, हमें रिजर्वेशन हटाना है, ये उसी की कुंठा,
उसी का गुस्सा उनके शब्दों में बयान हो गया है। पहली बात। अब आपने मुझसे पूछा मैंने क्या देखा वहां पर। एक जस्टिस गांगुली हैं जो हाईकोर्ट के जज होते थे वेस्ट बंगाल में। जैसे ही उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, रिटायरमेंट हुआ, भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सांसद की टिकट दे दी। वो आज सांसद बनकर वेस्ट बंगाल में बैठे हुए हैं। उन्होंने वो मोटा जो लाठी जैसा पोस्टर था उनके हाथ में, मैं खुद वहां पर जब प्रोटेस्ट करी थी, मेरे मुंह पे लगातार दिखाते रहेगा, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। मैंने उनसे पोलाइटली कहा कि मैं आपको ये विस्तार से आपको इसका जवाब दूंगी, पर आप मेरा रास्ता छोड़िए। फिर भी मेरे सामने वो लेकर आते रहे। ये सिटिंग हाईकोर्ट जज थे, यानी एक तमीज भी नहीं है कि महिला के सामने या महिला के साथ कैसे बात करते हैं। तो अगर ये कहें कि इन लोगों ने कुछ बहुत व्यवहार किया, बिल्कुल नहीं। मैंने इनको देखा प्रियंका गांधी वड्रा को साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। प्रियंका गांधी वड्रा जी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे, वो तो डिसबैलेंस होकर गिर गए। उनके साथ एक सीपीआईएम के एमपी उनके ऊपर गिर गए। ये धक्का मुक्की इन्होंने सबसे पहले महिलाओं को आगे रखकर किया। ये लोग जब जब डरते हैं ना, महिलाओं को आगे करते हैं। और फिर महिला सांसद के माध्यम से ऐसी घिनौनी बात कराई है, डेफेमेटरी, एक्यूजेटरी बात कराई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आने वाले समय में मैं ये मानती हूं कि एक बड़ा ही गलत ट्रेंड साबित करेगी। जैसे एक बार ये कौन है, स्मृति ईरानी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि राहुल गांधी ने उनकी तरफ फ्लाइंग केस छोड़ा था, वो भी गलत प्रूफ किया था। तो यानी डोंट मिसयूज एंड डोंट अनफॉर्चुनेटली ब्रिंग इन विमेन to make accusations which are not true। लेकिन प्रियंका, मैं तो ये आपसे ये भी मैं सांसद होने के नाते मुझे शर्म आ रही थी उस दिन। लेकिन मैं भी आपसे ये तो कम से कम कहूंगा कि 2 सांसद उनके अस्पताल में पड़े हैं। थोड़ी सी संवेदनशीलता रखें और कम से कम ये आरोप बिना सबूत के आप ना लगाएं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। मैंने किसने कहा? मैंने अपने वक्तव्य में कहा ड्रामा कर रहे हैं। मैंने क्या उन दोनों के बारे में कुछ कहा भी? डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ मानर, प्लीज डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। मैं बिल्कुल संवेदनशील हूं। अब अगर आप भीड़ में खड़े हुए हैं और आप इस मंशा से आए हैं कि अग्रेशन दिखाना है, अग्रेसिव होना है, तो दिस इज एन अनफॉर्चुनेट आउटकम। प्रियंका, वो डंडे लेकर खड़े राहुल हुए गांधी और कांग्रेस के सांसदों पर आरोप ये है। अलाउ मी टू कंप्लीट। उनके ऊपर क्या आरोप है? मैं आरोप से पहले आपने मुझसे कहा मैं अपना विटनेस होकर बताऊं ना। मैं विटनेस हूं। मैंने आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, कैसे मेरे मुंह पर वो लाठी वाला पोस्टर बार बार दिखाया जा रहा था। ये जस्टिस है, रिटायर्ड जस्टिस है हाईकोर्ट के। अगर कोई आरोप लगा रहा है, मैं बार बार कहूंगी पूरा सीसीटीवी लाइए सामने, दूध का दूध पानी का पानी, वरना ये ऐसा ही आरोप है जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जी पे लगा दिया था कि उनके सीट से 50,000 रुपए मिले थे। ना अब तक सीसीटीवी है, ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ना कोई उसमें पता किया है कि क्या रिपोर्ट का आउटकम है। यही है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट भीड़ में अगर आप अग्रेशन लाने की कोशिश करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द अनलाइकली अनफॉर्चुनेट आउटकम। ठीक है, ओके। अब इस कहानी का दूसरा पहलू ये है जो बीजेपी कह रही है। वो कह रही है कि भैया मकर द्वार पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद आए और वो जिद पर अड़ गए राहुल गांधी कि मैं तो इसी रास्ते से अंदर जाऊंगा, जबकि पिछले कई दिनों से यहां पर विपक्ष प्रोटेस्ट करता था और सत्ता पक्ष के सांसद यहां से अंदर नहीं जाते थे कि भैया चलो इनको प्रोटेस्ट करने दो, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे। राहुल गांधी क्यों अड़े कि मुझे यहीं से अंदर जाना? नहीं। सिंपल आंसर मैं आपको बताऊंगी। इतने दिनों से हम जब मकर द्वार पे प्रोटेस्ट करते थे, एक सेपरेट लाइन थी जिसको हम ना डिसरप्ट करते थे, ना उसमें हम प्लेकार्ड लगाते थे, ना भारतीय जनता पार्टी के एमपीज को हैकल करते थे, ना उनको तंग करते थे। उनके लिए बाकायदा एक रास्ता था जिससे वो जाते थे। यहां पर वो रास्ता भी जो सीआईएसएफ ने बनाया था, इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। और मैं यही बता रही हूं, मैं उस रास्ते से जा रही थी, तब उसने वो जो जस्टिस गांगुली है, उन्होंने बार बार मेरे मुंह पे पोस्टर मारने की कोशिश की है। इन लोगों ने रास्ता रोकने का काम किया है। एंड मैं तो आपको नाम लेकर बोल रही हूं कौन ये काम कर रहा था। ओके, मलूक नागर साहब, आप ही बताइए। रोकने का काम, इतने दिन से पीसफुल प्रोटेस्ट चली और आज इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो हंगामा हुआ। और मैं एक और चीज बताऊं, इनकी परमिशन 10 बजे से थी, 10 से 10:30 हम पहुंचे ही वहां पे 11:15 पे हैं। प्रियंका, अब तो मेरा नंबर है, अब तो बंद हो जाओ। उन्होंने ये जगह नहीं छोड़ी थी। ओके, मलूक नागर साहब बोलिए, अब आप बोलिए। देखिए, टू बैड, सॉरी। कीर्ति आजाद जी ने 1983 में देश के लिए ऐतिहासिक काम किया, पर राजनीतिक तौर पे अभी जो इन्होंने कहा, हमारे बढ़िया जानने वाले हैं कि पूरा कहा, जो 11 सेकंड की स्पीच थी वो पूरी कह के बताई और फिर कहा कि बताइए मानक जी, क्या ऐसा ये सही था?
तो इनकी स्पीच को अगर पहली वाली को रख के बताइए मानक जी क्या ऐसे सही था, उसे काट दें अगर, और उसी पहली वाली स्पीच को दिखा दें, बिल्कुल आइडेंटिकल केस बैठता है जो पार्लियामेंट में हुआ। प्रियंका जी बीच में मत बोलना प्लीज, पूरा करने देना। दूसरा एक सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। रोको के आगे कॉमा लगाओ, मत जाने दो तो रोक लो, और मत के आगे लगाओ कॉमा, रोको मत जाने दो तो इसका मतलब चले जाओ, जाने दो। तो कॉमा लगाने से पूरा अर्थ बदल जाता है। पूरी वीडियो फिल्म को छोटे से पार्ट में काट के उसके साथ छेड़खानी करके और कानूनी रूप से भी गैर कानूनी वो करते हैं। मेरे हिसाब से उस पर कमेंट कुछ भी कहना और अपने अपने पक्षों को पूरे देश ने देखा, सबके सामने आया, सारे टेलीविजन पे बातचीतें हुई और बढ़िया बढ़िया सभी पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने, प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं शायद इसका इम्पैक्ट था। एक अंदर ये थी बात कि यार ये तो कहा कुछ था, हो कुछ गया, उल्टा आ गया गले में। तो गुस्से में घूम रहे हैं और गुस्से में घूमते हुए पैर रपटा, कोहनी मारी, पैर फिसला, किसी ने धक्का दिया, ये सब्जेक्टिव है सभी, जब तक वीडियो क्लिप सामने नहीं आएगी। पर प्रियंका जी जैसे आप कह रही हैं ये सत्य है, ऐसा मैं बता रहा हूं ये सत्य है। एक बात कि 2001 में संसद पे जब हमला हुआ, हमारे बहुत सारे देश के शहीद हुए लोग, और ठीक 13 दिसंबर 2023 को उस दिन के अनुसार आतंकवादी और आज के अनुसार सो कॉल्ड आतंकवादी जब संसद में घुसे और कूदे, हम प्रियंका जी बात खत्म करने दो प्लीज, तो वहां पे मलूक नागर मैं और हनुमान बेनीवाल खड़े हुए थे जिन्होंने उनको पकड़ा और जो करना चाहिए था देश के लिए, या जिधर प्रधानमंत्री माननीय बैठते हैं या स्पीकर बैठते हैं उधर को भाग रहे थे। तो उस दिन वहां राहुल गांधी भी थे। आप क्लिप निकलवा लो, राहुल गांधी जी जहां खड़े थे झुके तू खड़े रह गए, और आज 70 साल के बुजुर्ग को पैर फिसला, धक्का दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और पिछड़ी जाति के साथ ये हुआ है। तो क्या कीर्ति जी आप और प्रियंका जी पिछड़ी जाति के साथ जो हुआ आप उससे सहमत हैं? एक मिनट, राहुल गांधी खड़े हुए थे क्या मतलब? आप और हनुमान बेनीवाल भिड़ गए उन लोगों से, उनको काबू किया जो संसद में घुसपैठिए थे, और राहुल गांधी खड़े हुए थे, क्या मतलब आपका इस बात? खड़े रह गए झुके तू, हिले तक भी नहीं 1 इंच भी। आप वीडियो निकलवा लो उस समय के सामने चलवा लो। आरोप क्या है आपका? आरोप क्या है? आरोप हमारा ये है कि उस दिन उनको भी कुछ करना चाहिए था मूवमेंट। 70 साल के बुजुर्ग को जाके आईसीयू में पहुंचा दो, और मेरे हिसाब से उस दिन कुछ करना चाहिए था ना। प्रियंका कुछ कहना देखा आ रहा हूं, कीर्ति जी एक एक करके। प्रियंका हाँ बोली, क्या कह रहे हैं? मानक जी दिस इज सो फनी। एक तो मुझे इतना मुझसे कह रहे हैं, एक तो आप इंटरप्ट मत करना, मैं तो आपको इंटरप्ट ही नहीं करी थी, पर मैं आपको पूछना चाहती हूँ और मैं रिपीट करूंगी। चलिए हमने कहा इंटरप्ट करो। अम्बेडकर हाँ बोलिए हाँ बोलिए प्रियंका बोलिए। हाँ करना एक फैशन हो गया है। इसमें कॉमा क्या है, फुल स्टॉप क्या है? आप इस सेंटेंस से सहमत हैं? जहां पे सेंटेंस अम्बेडकर करना एक फैशन हो। अलाउ मी टू कंप्लीट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। अब आप शांति से सुनिए। ओके। फिर कहना उनकी जगह अगर भगवान का नाम लिया होता तो आप 7 जन्म स्वर्ग पा लेते। मैं आपसे कहती हूं, मैं फिर से बिल्कुल आपसे एज अ रिस्पेक्टेड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछना चाहती हूं, क्या आपका पार्टी पक्ष या आपकी खुद की सोच इससे इत्तेफाक रखती है? फॉरगेट ऑल ऑफ दैट। मेरा दूसरा सवाल, इन्होंने कहा राहुल गांधी जी वहीं पे खड़े रह गए, वो फर्स्ट रो में बैठे हैं, आप शायद सेकेंड लास्ट रो में थे जब वो कूदे थे। तो अब मैं तो कहूंगी आपको राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले आपका नाम सजेस्ट करूंगी। बल्कि मुझे हैरानी होती है, आप बीजेपी के साथ अलायंस में बैठकर किसी ने आपको राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया इस बात को लेकर। मलूक भाई बोलिए, फिर आपको मिलना चाहिए मलूक जी। प्रियंका जी मैं लिखूंगी, चिट्ठी लिखूंगी डिफेंस मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, मलूक नागर जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए जो शायद बाकी किसी एमपी को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और उन्होंने बहादुरी का काम किया, और हम सब आपके कृतज्ञ हैं। प्रियंका जी बोलिए, मलूक भाई बोलिए। प्रियंका जी इजाजत है, बोलूं? गुस्से में मत बोलना। पर
मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपने पूरा सेंटेंस कहा उस सेंटेंस को वहीं अगर रोक दें और अगली बात ना कहें, मलूक जी अब आप बताइए, तो आपका भी वो 11 सेकंड का जू का तू जाएगा, तो उसका मिसयूज कोई कर ले तो एक बात। दूसरी बात, जब सारे लोग, जहां तक उस दिन की बात है 13 दिसंबर 2023 को, जहां तक बात केवल ये कहना चाहता हूं कि 70 साल का बुजुर्ग है, पिछड़ी जाति का है और वो खून निकल रहा है और सारे टेलीविजनों पे खबर चल रही है। राहुल गांधी जी आए, खड़े हुए और वहां से चल दिए। मान लिया उनके द्वारा ही गिरा या रपट के गिरा या फिसल के गिरा या किसी ने धक्का दिया, और राहुल गांधी जी एलओपी हैं और एक जिम्मेदार और एक बहुत बड़ा घराना, एक बहुत बड़ा राजनीतिक राजाओं का एक परिवार है। अगर दो शब्द वहां खड़े होकर के पूछ लेते, आधी मिनट रुक जाते इंसानियत के नाते, तो क्या बिगड़ता था? तो क्या ये समझे हम कि पहले दिन की हार जो 24 घंटे टेलीविजन और संसद में चली, वो दिमाग में कहीं चोट पहुंचा रही थी, नफरत कर रही थी, गुस्सा दिला रही थी, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, जो बढ़िया से बात भी नहीं कर पाए। संविधान की डिबेट की बात कर रहे हैं कीर्ति आजाद। कीर्ति जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए कीर्ति जी। नहीं, अभी इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने संसद को बचाए, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो ये कह सकता हूं कि पास किसने बनाया था? पास तो बीजेपी का एमपी था, उसी ने बनाया था, जो लोग वो धुआं के कैन लेकर के वहां उतरे थे। मैंने तो नहीं बनाया था, या विपक्ष ने नहीं बनाया था, बीजेपी के एमपी ने बनवाया था। और मैं ये भी कह सकता हूं, आरोप लगा सकता हूं कि सुनियोजित ढंग से करवाया गया था, क्योंकि ये सीआईएसएफ को पार्लियामेंट बनाना चाहते थे। वहां पर पहले वॉच एंड बोर्ड था जो सबको देखता था, पहचानता था। हर 3 महीने पे सीआईएसएफ बदलती है, वो एमपीओ को रोक रोक के उनके बारे में पूछती है। तो यह भी तो मैं कह सकता हूं। दूसरी बात, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता था कि ये सीसीटीवी कैमरा अभी महीना 1.5 महीने तक नहीं आएगा। ये चाहेंगे किसी तरीके से अमित शाह की कही भी बात छुप जाए, और ये राहुल गांधी वाली आती रहे, उन्होंने धक्का मार दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। मैं संवेदना रखता हूं उन सांसदों के साथ जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन यही करते रहेंगे। जैसे इन्होंने आरजी कार में 62 दिन तक कलकत्ता में जो कलकत्ता पुलिस ने रिपोर्ट दी, 62 दिन बाद सीबीआई ने वही रिपोर्ट दी, लेकिन मीडिया में चलाते रहे, बदनाम करते रहे। तो यह बीजेपी के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है। बीजेपी के हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। इनके पास कुछ करने के लिए है नहीं। ये कुछ बता नहीं सकते, ना इन्फ्लेशन के बारे में, ना महंगाई के बारे में, ना बेरोजगारी के बारे में कुछ कह तो सकते नहीं है। तो यह क्या करते हैं कि अमित शाह को बचाने के लिए इन्होंने यह ढोंग रचा है। ओके, मलूक भाई बोलिए, आप सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं, सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर यह किया होता तो अब तक तो सीसीटीवी पूरे देश भर में फैल गया होता साहब, विश्व हो गया होता कि देखो राहुल गांधी कैसा आदमी है। कीर्ति जी बोलूं मैं, मेरा नाम ले दिया। हाँ बोलिए। पुलिस के अधिकार तो नहीं है पार्लियामेंट में घुसने का, यह अधिकार तो स्पीकर साहब का है। कीर्ति भाई बोलूं, आपको तुरंत ये निकाल करके दिखाना चाहिए दुनिया को कि कहां राहुल गांधी ने किया। अभी प्रियंका जी ने कहा। कीर्ति जी एक सेकंड रुकिएगा। कीर्ति भाई बोलूं मैं, मलूक भाई बोलिए। कीर्ति भाई बोलूं, मेरा नाम ले दिया। देखिए आप प्लीज, आप मत टोकिए, मैंने आपको नहीं टोका है, प्लीज। मैं क्षमा आपसे चाहता हूं, मैं इसीलिए नहीं आता हूं किसी कार्यक्रम में। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इसका जवाब दीजिए। जो प्रियंका जी ने कहा वही बात मैं कहता हूं। कहां फुल स्टॉप है, कहां कॉमा है? अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया है। यदि आप यही भगवान का नाम लेते तो आपको 7 बार स्वर्ग मिलता, 7 जन्मों में। यहां पर क्या गलत है? क्या जनार्दन जी सीकरीवाल कहते हैं कि यह उचित है? मेरे ख्याल से मानते हैं, क्योंकि इसके बारे में टिप्पणी नहीं की। मलूक नागर साहब भी मानते हैं और पूरा एनडीए मानता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। आप बोलिए मलूक भाई, आप बोलिए। कीर्ति भाई बोलूं अब? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाला योद्धा आज राजनीतिक योद्धा भी हो गया, जिस तरीके से सेंटेंस बना के बहुत खूबसूरती से माला बना के पिरोई। एक दूसरा, आप तो चाहोगे कि कल ही आ जाए वीडियो बाहर, जिससे कि एक कोई सा भी मरे तो आपका फायदा ही फायदा, एलओपी हट जाएगा अगर उसने धक्का दिया होगा तो। क्या बात कर रहे हैं? 1.5 महीने कह रहे हो, 1.5 महीने नहीं आएगी तो कल आ जाए। आपको तो शूट करती है बात ये। कैसे शूट करेगी? मानक जी, ये डिबेट का स्तर इतना गिरेगा क्या? नहीं, क्या जी, कैन आई से समथिंग प्लीज? क्या कहना चाह रहे हैं मलूक भाई, जरा बोलिए तो सही। सिंपल कहना चाह रहा हूं, इनकी पार्टी का स्टैंड है, अखिलेश जी सपोर्ट करते हैं कि राहुल गांधी में एलओपी की क्षमता नहीं है, बदलना चाहिए, ममता जी बढ़नी चाहिए। तो अगर कल ही आ गया वो वीडियो बाहर तो पूरा देश में हल्ला मच जाएगा और एलओपी बदलने की पूरी स्पीड और तेज हो जाएगी। और अगर नहीं आया तो हम लोगों को नुकसान होगा। इनकी दोनों
तुरंत अरे जीते। नहीं, मलूक भाई लेकिन आती देखिए ना, चली जाएंगी। नहीं लेकिन मलूक भाई जो नहीं, वीडियो है वो नहीं, कीर्ति नहीं, आजाद या नहीं, टीएमसी के हाथ में चला नहीं है। जाएगा। वैसे भी अमित वो शाह जो की वीडियो है बातों को लोग भूल जाएंगे, राहुल गांधी पे चले जाएंगे, ममता बनर्जी पर आ जाएंगे, सब कुछ खत्म होगा। अमित शाह द्वारा किया गया गुनाह सब भूल जाएंगे। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी मानक जी, बोलिए। मैं कुछ प्रियंका कहना बोलिए, उसके बाद चाहती आ रहा हूं जनार्दन जी आपके पास। मानक जी मुझे इस बात का इतना दुख हुआ कि वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज ढूंढ रहे हैं कि कौन एलओपी बनेगा कौन नहीं बनेगा अगर सीसीटीवी कल ही आ गया। मुझे इस बात का और भी ज्यादा दुख हुआ कि एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जो अमित शाह जी के मुंह से निकला वो 11 सेकंड हो 12 सेकंड हो, ना कॉमा था ना फुल स्टॉप था, सब क्लियर था कि उसको थोड़े तो जो आज आक्रोशित पूरा जनता है, हर घर में हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में कितने सारे लोग बाहर निकल कर उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। एक संवेदनशील तरीके से इस पे चर्चा हो सकती, दुख होता है। दूसरी बात मैं कहती हूँ ये कि बड़ा इनको कह रहे थे 70 साल के वृद्ध आदमी को उन्होंने ये तक नहीं पूछा क्या हाल है क्या नहीं है। मैं तो आपको कह रही थी मलूक जी आपने जो काम किया वो राष्ट्रीय स्तर पे आपको पुरस्कार मिलना चाहिए, मुझे उसका आपको मैं खुद चिट्ठी लिखूंगी। पर आपने कभी भी एक बार भी, मैं आपको अपनी खुद की बीती घटना बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं वेस्ट बंगाल के, वो ही वॉज थ्रेटनिंग वायलेंस, एक पोस्टर लेकर मेरे मुंह पर, उस पर आपने एक भी बार संवेदना व्यक्त नहीं की। ये इतना असंवेदनशील माहौल हो गया है कि हम ना बात करेंगे कि किस तरीके से एक अपमानजनक तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में बात की गई। पूरे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है जहां पे प्रोटेस्ट जारी हैं। ओके मलूक भाई आप ही बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं जनार्दन जी आपके पास। फिर भी यू चैलेंजिंग मी कि तुम्हारे साथ हुआ भी है कि नहीं। बोलिए मलूक जी, शेम, इट्स अ शेम। प्रियंका जी ने जो बात कही है, जो ये कह रहे हैं इनकी तरफ से है, अगर इस बात को ये मान लिया जाए कि सच है तो उनकी निंदनीय स्टेटमेंट था। उनकी जो हरकत है, हम पूरी इज्जत करते हैं बहनों की भी और लेडीज की भी। जहां तक बाबा साहब वाली बात पे, उस पर हम स्टैंड करते हैं। पूरे देश में ये हल्ला मचा हुआ है कि कांग्रेस ने छवि को खराब करने की कोशिश करी, उन्हें 2 बार चुनाव हरवाया, फिर हमदर्दी दिखाने के लिए उन्हें मंत्री बनवाया, फिर उन्हें टॉर्चर करा गया, फिर उनसे इस्तीफा दिलाया गया, पिछड़ों को चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री कुर्सी 3 महीने में उतारा, सचिन पायलट को सामने रख के चेहरा उसको धोखा दिया, राजेश पायलट को कभी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, और पिछड़ों को और दलितों की कांग्रेस विरोधी रही है। प्रियंका जी आपके हमारी एक बात और मिलती है, मैं भी कांग्रेस में था, आप भी कांग्रेस में थी, मैं कांग्रेस में विधायक था, पर आपका जो है फिर एमपी बन के प्रमोशन हो गया, मेरा विधायक बनने के बाद मैं एमपी बना हूं। हम दोनों कांग्रेस ही रहे, कांग्रेस को बढ़िया तरीके से मैं भी जानता हूं जितना आप जानते हैं। ओके, हाँ कीर्ति जी बोलिए, क्या कह रहे हैं कीर्ति जी बोलिए। देखिए, मैं आपको ये पहले भी कहा था, फिर मैं आपको कह रहा हूं, यह मामले को अमित शाह के उस स्टेटमेंट को हटाने के लिए अलग अलग बातें करते रहेंगे। यह चाहेंगे कि यह मामला राहुल गांधी के ऊपर महीने 1.5 महीने चलता रहे, जिससे अमित शाह के दिए गए स्टेटमेंट को भूल जाया जाए। अभी प्रियंका जी ने बात बताई, पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से लोगों के अंदर कोलाहल मचा हुआ है, लोग परेशान हैं कि जो बात इन्होंने की है, जो अभद्र बात की है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उस विषय के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। ये बात 83 में चले गए तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैंने तो उनको बताया कि पास देने वाला कौन था, जिसको आप पार्लियामेंट में आपने पकड़ा, पास देने वाला बीजेपी वाला ओके था। जनार्दन जी आप ही बताइए। जनार्दन जी, अमित शाह के बयान पर बात करने के बजाय, बहस करने के बजाय देंगे या नहीं देंगे, आप सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं। अमित शाह के बयान पर क्या कहते हैं आप? देखिए मैं सीधे हमारे माननीय गृह मंत्री जी का बयान की बात अलग है, वो तो मैं यह पूछना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष अगर जिम्मेवारी की अगर से रहते, जिम्मेवारी अगर उनके अंदर रहती, अगर सहनशीलता रहती, तो जहां प्रतिरोध हो रहा था, जब वह हमें लगता है कि 10 मिनट पहले ही खत्म हो गया, 11 बजे पहले वो 10:50 तक ही खत्म हो गया, उस बीच में जाकर के इस पूरे वातावरण को इस स्थिति में पैदा करने का वह काम क्यों किए? आज तक के संसदीय इतिहास में कोई बता दे कि कहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहा हो, बीच में चाहे पक्ष या विपक्ष हो, जाकर के वो अड़ियल रवैया, एक मसल पावर दिखा करके, हमें लगता है कि गुंडागर्दी का अंतिम हमें लगता है कि वह दाव दिखा करके और वहां जाकर के लड़ने का कभी काम हुआ है क्या? पूरे देश के चाहे विधानसभा हो चाहे वह लोकसभा हो, हम लोग तो विधानसभा में मंत्री के रूप में भी प्रोटेस्ट करने वाले विपक्ष करते थे, मुख्यमंत्री भी बगल साइड से निकल जाते हैं।
यहां भी ऐसे ही कभी बार मेन गेट पर करते हुए हम लोग 4 नंबर गेट से जाते थे, जो मैंने संविधान सदन है उसमें, और इसमें उस दिन कौन बगल में सरदुल द्वार है, बगल में हंस द्वार है, या फिर अगर कोई ऐसा बात रहती है तो फिर वहां से सीधे माननीय विधान माननीय वन सेकेंड, मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष जी को क्यों नहीं इन्होंने फोन से बात किया कि मेरे रास्ता को रोका जा रहा है? यह कौन रोका था? जब आप आकर सीधे मसल पावर का प्रयोग वहां आपने किया, जिससे आज हमारे एक अति बुजुर्ग हमारे सांसद, जो एक विद्वान भी हैं और एक अति हमें लगता है कि संवेदनशील सांसद भी हैं, उनको आज आईसीयू में है। हमारे एक और दूसरे मित्र सांसद आज आईसीयू में है। मैं तो देखने गया था, आज भी वह उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। डॉक्टर आज कह रहा है कि भले स्थिर स्थिति है, लेकिन आज भी सुबह हमारे राजपूत भाई बता रहे थे कि उनको चक्कर आ गया था। सारंगी जी को भी ऐसा ही कुछ फील हुआ था, और यह कह रहे हैं कि बनावटी बात है, बात को भटकाने की बात। हमें लगता है कि हर बात को एक तरीका से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। जब यह बात भटकाने की हमने प्रोटेस्ट किया, तो उस समय बीच में जाने की क्या आवश्यकता थी? एक लाइन में बीच में जाने की क्या आवश्यकता थी? जनार्दन जी, आप अपनी पूरी बात धक्का मुक्की पर रखना चाह रहे हैं, जबकि विपक्ष के सांसद अपनी पूरी बात सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर पर, अमित शाह के बयान पर रखना चाह रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि आप भी 2-4 बातें तो बोल दीजिए। बाबा सर, अमित शाह के बयान को, मैं कह रहा हूं जनार्दन जी, अमित शाह के बयान पर कुछ तो कहिए, कोई तो आपका उस पर जवाब होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का सम्मान जितना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग करते हैं, या सपना में भी नहीं सोचे होंगे कि उतना सम्मान कोई करेगा। हम सम्मान करते हैं आप साथ के साथ, और उस सम्मान के साथ हमें उनको आगे भी, उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का भी हम काम करते हैं। हम संविधान के उस हर भाव को अपने अंदर और अपने कार्यों में मैं ये पूछ रहा हूं, गृह मंत्री की क्या जुबान फिसल गई थी? लेकर के नहीं चलते हैं। क्या जुबान फिसली थी, या फिर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगाया जा रहा है? चलने का काम करते हैं। जरा बताइए ना जनार्दन जी, क्या जुबान फिसली थी, या उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए? नहीं, तोड़ मरोड़, देखिए तोड़ मरोड़ का मैं ये कहता हूं कि संविधान की बात जहां करते हैं, संविधान हाथ में लेकर के चलने के जो दिखाते फिरते हैं, हमें संविधान के अनुसार चलिए ना। इसके लिए तो प्रतिज्ञा कीजिए कि संविधान के अनुसार चलेंगे, नियम कानून को मानेंगे, जो संसदीय परंपरा है उसके अनुसार हम चलेंगे, मानेंगे। संसदीय परंपरा को तो तार तार कर दिया। 19 तारीख को कल है, जब सदन स्थगित हो गया, उसके बाद भी अध्यक्ष जी के चेयर तक जाकर के वह किस तरीका से लीला किया गया, वह करने का है क्या? वह संविधानिक प्रक्रिया है क्या? ओके, प्रियंका बोलिए, प्रियंका चतुर्वेदी। तमाम चीजों को मिला करके कांग्रेस एक ही बात। ओके, प्रियंका बोलिए, प्रियंका की बारी। तरीका से जनार्दन जी एक सेकेंड किया जाए, लेकिन देश अस्थिर है, या देश विकसित भारत बनेगा, या देश विश्वगुरु बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ओके, प्रियंका बोलिए। नमस्कार। आपने सवाल पूछा माना कि इनके मुंह से गलती से निकल गया या उसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। मैं इसको बस यही कहूंगी, दिल की बात जुबान पे आ गई, और दिल की बात जुबान पर इसलिए आई क्योंकि वो एक फ्रस्ट्रेशन था। 400 सीट नहीं पार कर पाए, 400 सीट ज्यादा पाकर संविधान को नहीं बदल पाए, संविधान से रिजर्वेशन को नहीं हटा पाए, और उनको इसी का विरोध है। जो जैसे मैंने कहा, आप स्मारक बना सकते हैं, आप तीर्थ स्थल बना सकते हैं, आप हजारों करोड़ों स्कीम्स में उनके नाम से स्कीम्स चला सकते हैं, पर वो तो आप मन से नहीं हटा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही पूंजीपतियों की पार्टी रही है, और वो अभी भी हकीकत है। जो इसने 2000 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया था, उस पर संसद में सुनवाई। टाइम खत्म हो रहा है। कीर्ति आजाद 20 सेकंड्स, 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। जो पिछड़े वंचित गरीब लोग हैं, उनके बारे में इनके मन में कितनी कुंठा है, वो साबित हो गई। कीर्ति जी बोलिए। एक बार भी इन्होंने इस बात को लेकर माफी नहीं मांगी कि अमित शाह ने जो बात पार्लियामेंट में की वह बाबा साहब अंबेडकर के लिए अपमानजनक थी। संविधान के रचयिता के विरुद्ध यह इनके दूसरे संघ चालक श्री गुरु गोवलकर जी भी कहते रहे हैं। इन्होंने 2 बार जनसंघ के उम्मीदवार खड़े किए थे अंबेडकर जी के विरुद्ध, और बाबा साहब अंबेडकर का कभी भी इनको आंखों नहीं सुहाया, क्योंकि ये मनुस्मृति चाहते थे, ये संविधान नहीं चाहते। ओके, जनार्दन जी बोलिए, आपकी बारी है। 30 सेकंड, 30 सेकंड बोलिए।
आप तो मेरे को बीच में टोक दिया तो मैंने बात सर तो पूरी कीर्ति जी की। टाइम खत्म हो रहा है, एक एक कमेंट का टाइम। बोलिए जनार्दन जी, बोलिए। कीर्ति झा जी का मैं व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, लेकिन यह जो कह रहे हैं हमें लगता है कि कहीं भी जब मनुस्मृति हो, चाहे हमारे पूज्य सर संचालक जी की बात हो, चाहे हमारे देश के अभिमान्य गृह मंत्री जी की बात हो, कहीं भी करनी में और देखने में हर स्तर पर हम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कार्यों का सराहना करते हैं और उस रास्ते पर हमेशा चलते हैं और चल कर करके देश को भी, हमें लगता है कि देश को भी उस रास्ते पर चलाने के लिए लगातार मलूक प्रयास नागर करने का काम किए हैं। और हमें हम लोग बाबा साहब को देवता मानते हैं, मसीहा मानते हैं, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अकलियत का, और हमें पूरी उम्मीद ये थी कि कांग्रेस क्लिप को काट करके बना दिए। जनार्दन जी, आपने तो कुछ सांसद जी रुक जाओ, तो बनाए क्या? सांसद जी रुक जाओ प्लीज। आपस में भिड़ गए क्या हमने करें? कर करके देखिए, हम अपने वचन। जनार्दन जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? प्लीज रुकिए ना एक सेकंड, जरा टाइम खत्म हो रहा है। मलूक जी की बारी है। मलूक जी बोलिए, बोलिए मलूक। देखिए, हम बाबा साहब को देवता मानते हैं, मसीहा मानते हैं, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, सब समाज का, और कांग्रेस ने उनके साथ जो किया सबको सामने पता है। और इसमें जब ये हारे थके हुए हो गए थे कांग्रेसी, तो उन्होंने जो झूठा एक सहारा लिया, एक छोटी फिल्म काट के देश को गुमराह करने का काम किया, और वो सबके सामने आ गया। तो कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं तो देश सब देख रहा है जो कांग्रेस की हालत हुई है, आने वाले समय में इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। ओके, तो जैसा आज का मेरा राष्ट्र की बात में सवाल था अमित शाह के बयान पर और धक्का मुक्की पर, झूठ कौन बोल रहा है, आपको क्या लगता है? आप ही तय करिए। और सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय। अपने शरीर को मेडिकल